हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। अगेन फ्रेंड्स, आज के वीडियो की स्टार्टिंग अगेन फिर से इन स्नैक्स के साथ हो रही है। ब्रेड के स्नैक्स हैं, तो ये इतने पसंद आए थे घर में और ये जल्दी भी बन जाते हैं। तो जैसे दोबारा इनकी डिमांड की गई तो हम दोबारा से इनको बना रहे हैं। और अगर किसी ने ट्राई किया हो तो उसको भी पता चला होगा कि बनने में बिल्कुल भी समय नहीं लगता है और बहुत जल्दी बन जाते हैं, टेस्टी बन जाते हैं। तो यहाँ पर ये दोबारा बन रहे थे और अब की बार मैं पैन में बना रही हूँ, क्योंकि लास्ट वीडियो में मुझे कमेंट आया था कि आप जिस चीज़ को देखो उसको आप लोहे के तवे पे ही बनाते हो, आप क्यों पैन वगैरह नहीं यूज़ करते। ये वो तो पता है क्या होता है, कई बार मतलब वो हैबिट ऐसी हो चुकी है कि कुछ भी होता है लोहे का तवा निकाल के, इनफैक्ट निकालना क्या वो सामने ही रहता है, तो उस पे एकदम बनाना शुरू कर देते हैं। बिल्कुल दिमाग से निकल जाता है कि भाई हाँ पैन वगैरह ऐसे यूज़ कर लो। तो मेरे साथ तो ये चीज़ होती है, बट आज मैंने स्पेशली निकाला, दिखाया कि पेन है हमारे पास। नहीं सीरियसली, पता है मतलब हो जाता है, दिमाग से निकल जाती हैं चीज़ें, है ना। और यहाँ ये मेरे हस्बैंड की फेवरेट टी शर्ट है। अगर आपको याद हो तो जब भी थाईलैंड गए थे इन्होंने तब वहाँ के लिए परचेज़ की थी, फ़र्स्ट टाइम तब पहनी थी। ये इन्होंने ज़्यादा टाइम नहीं पहनी है, लेकिन ये जैसे वाइट है तो इस पर कुछ मतलब निशान से लग गए थे। अभी ये पानी में गीली हो गई है तो इतने अच्छे से दिखाई नहीं दे रही। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ, थोड़े ना इस तरह के इस पर दाग लगे हुए हैं। ये तो मुझे नहीं याद अब किस चीज़ के हैं, लेकिन हाँ ये मैंने पता नहीं किस किस चीज़ से कोशिश कर ली, साफ़ नहीं हुए। काफ़ी टाइम से टी शर्ट रखी हुई थी, इसका नंबर ही नहीं लग रहा था। फिर मैंने इससे ट्राई किया वैनिश से, लेकिन कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ा सीरियसली। तो ना एड्स मुझे लग तो रहा था वैनिश काम नहीं करेगा, लेकिन फिर भी एक मन होता है ना इसको भी ट्राई कर लेते हैं, उसको काम किया ही नहीं था। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड फिर से रात का टाइम था, दूध के साथ बिस्किट खा रहे हैं और अब के बाद न्यूट्री चॉइस खा रहे हैं। इनके दो फेवरेट बिस्किट है, एक तो पार्ले जी इनको बहुत पसंद है और दूसरा ये न्यूट्री चॉइस बहुत पसंद है। और मतलब इनका हर बार को होता है, जब भी ये खाने वाले होते हैं मुझसे कहते हैं तुम खा लोगी, कंपनी दे दोगी मुझे खाने में। और मेरा हमेशा का रिप्लाई होता है कि एक तो मैं खा लूँगी, बाकी आप देख लेना। तो इन्होंने पैकेट खोले, लेकिन हमें कह रहे थे कि रोज़ की हैबिट ही आपकी अच्छी नहीं है। तो इस तरह से ही बस डिस्कशन चल रहा था। नहीं, मैं कह रही थी ये रोज़ रात को एक बिस्किट हैं, कभी कुछ, ये हेल्दी है ये हैबिट्स। मैं तो एक आध ले लेती हूँ और ये पूरा पैकेट ख़त्म करते हैं। क्यों भाई? अब तो मैं भी इतने बिस्किट नहीं खाता। एक आधा आप ले लेती हो, मैं पूरा कहाँ खा रहा हूँ। अब तो मैं भी इतने बिस्किट नहीं खाता। ये पूछते हैं क्या मेरे साथ एक खा लोगी ना? मैंने कहा हाँ एक तो खा लूँगी। दूसरा मत ले लो। मैं इसमें एक खाती हूँ, ये सारा ख़त्म कर देते हैं। देखो सिर्फ 2 बचे हैं, सिर्फ 2, और मेरा भी एक भी ख़त्म नहीं हुआ। आज मैं दूसरा ले लेती हूँ। ले लूँ दूसरा। दूसरा मतलब दूसरा बिस्किट कैमरा वाला नहीं तो अभी छीन लेता ना। तो छीन लो वीडियो में, देख लेंगे लोग कि लो अब मैं नहीं खा। ले लो। अब तो मेरा झूठा कर दिया। झूठा नहीं खाते दे। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि सामान उठा के फ़र्श पे डाल देते हैं, अगेन देखिए इन्होंने रैपर ऐसे फ़र्श पे फेंक देते हैं। तो मतलब इनकी बैड हैबिट है, ये हमेशा का इनका ऐसे रहता है। और ये नेक्स्ट डे है, ये भी शाम का टाइम है, टाइमिंग आपको दिख रही है, मेट्रो स्टेशन है ये। और हम लोग क्या है, हम अपने मायके जा रहे हैं। एक्चुअली क्या है, दीदी आई हुई हैं तो दीदी का दूर से आना जाना होता है। फिर नेक्स्ट टाइम पता नहीं, जैसे भाई सर्दियों की छुट्टियों में पता नहीं दीदी अभी आएंगे या नहीं आएंगे, क्योंकि दीदी का भी रूटीन बहुत बिजी रहता है। तो मैंने सोचा मैं मिल आती हूँ, तो मैं एक रात के लिए गई हुई थी अपने मायके। उधर ये मालूम नहीं है कि हम आ गए, अभी तक तो नहीं मालूम। वो सरप्राइज है, सरप्राइज। हम लोगों ने तो मम्मी से को बता दिया कि मासी आई है तब आने हैं। नहीं मैंने बोल दिया कि मुझे श्योर नहीं है। तो ऐसे बोल दो कि हम नहीं आने। तो ये आवाज़ आ जाएगी। हाँ तो यही था, मैंने कि मुझे श्योर नहीं है, आऊँगी तो बता दूँगी। मैंने फ़ोन नहीं। और जैसे सामान तो कुछ था ही नहीं, बस एक रात स्टे करने के लिए बस हमारे एक एक जोड़ी कपड़े थे। तो ये मैंने ये वाला बैग कैरी किया था। अगर आपको याद हो जब हम जयपुर गए थे, मतलब जब हमारे मायके वाली फैमिली घूमने गई थी जयपुर, तब हम गए थे तो वहाँ से ये बैग परचेज़ किया था। तो ये बैग अब काम आया है। तो मेरे साथ ना ऐसे ही होता है कि
चीज़ें ले भी लो ना तो रखी की रखी रहती है, क्योंकि इतना ज़्यादा ट्रैवलिंग मैं करती नहीं हूँ। और तो बस, लेकिन हाँ ये बैग मुझे याद आ गया था, तो मैंने सोचा चलो सामान भी कम है तो इसको कैरी किया जाए, जो कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। एंड येस, हमें जैसे जाते हैं मायके तो मेट्रो चेंज करनी पड़ती है। और आज के दिन बारिश अच्छी खासी हुई थी, बारिश की वजह से भी हम थोड़ा सा निकलने में लेट हो गए थे। हमें लगा थोड़ी कम हो बारिश या देखते हैं, बट मतलब हम लेट हो गए थे। और बारिश इस दिन हर जगह ही हो रही थी और हम बीच में दूसरी मेट्रो का वेट कर रहे थे। और मैं थोड़ा सा जैसे कि बारिश की वजह से मान लो जो भी है, लेकिन आज के दिन मेट्रो स्टेशन पे भीड़ बहुत कम थी। ओ सैंडी, चलो सैंडी देखो। अब अपने पास पानी ले लेना। मैंने दिला दिया। और मैं ये घर पहुंच गई थी। शाम का डिनर, मतलब रात को डिनर किया, बातें की हमने बहुत सारी। और ये दीदी सोए हुई हैं साइड में। मैंने सोचा सुबह मॉर्निंग में कैप्चर करेंगे, इस दिन तो बातें करके। और बच्चों का मतलब ऐसे ही उठे रहते हैं देर तक। फ्रेंड्स, यहाँ मैं अपने मायके में हूँ, मैं छत पे आई हुई हूँ। और सीरियसली मतलब मैंने आई थिंक छत का व्यू आपको कभी दिखाया नहीं। छत पे कंस्ट्रक्शन हो रखा है, तो ये छोटा सा एरिया है जहाँ पे प्लांटिंग वगैरह है। और ये मायका है, मायके की छत है। सीरियसली जब अब तो ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई है, वरना जब पहले रहते थे ना तो मतलब काफ़ी खुला खुला सा एरिया लगता था। अब तो हर जगह जहाँ नज़र घुमाओ वहीं बिल्डिंग है। चलो, और मैं छत का थोड़ा सा टूर करा देती हूँ। मुझे प्लांट्स बहुत पसंद है, बहुत ज़्यादा। तो ये तुलसी का पौधा है और इसमें अभी कुछ नहीं, ये आई थिंक तुलसी के पौधे के लिए था, एक छोटू से पॉट, बट इसमें भी नहीं है। नाम फिर से मैं वही एलोवेरा और ये बेल। और प्लांट्स का आपको पता ही है, मैं थोड़ा वीक हूँ प्लांट्स के मामले में। लग रहा है मुझे मैं कोई गेट खुला तो नहीं छोड़ के जा रही, ये हैबिट नहीं है ना छत की। और अभी क्या है, सो रहे हैं बच्चे। दीदी सुबह में ही निकल गई थी। दीदी को जैसे दीदी वर्कशॉप अटेंड कर रही हैं, दीदी से मिलने के लिए ही मैं आई थी। कल शाम को आई थी, थोड़ा सा सीन मैंने कैप्चर किया। सोई हुई थी दीदी और सोच रही थी आप लोगों से मिलवाने का, जैसे आप लोग कहते हो। बट वही है ना कि मेरे दिमाग से बिल्कुल निकल गया कि दीदी सुबह में जल्दी निकल जाएंगी। और दीदी निकल गई और फिर मैंने कोई कैप्चर भी नहीं किया कुछ भी। और मैं अब एक एक उतरती जाऊँगी। तो सबसे ये वाला फ्लोर आता है, ऊपर से जो पहला फ्लोर आता है ये फ्लोर है बड़ी भाभी का, इसके नीचे छोटी भाभी का फ्लोर और फिर छोटी भाभी के बाद फिर मम्मी का फ्लोर, फिर नीचे सबसे जो ग्राउंड फ्लोर है पापा जी। मन वांछित फल पाव, मन वांछित फल पाव। और मैं जैसे मैंने मॉर्निंग में दिखाया, पापा जी आरती कर रहे थे और बस आरती वारती होके सुबह का नाश्ता करके हम लोग निकल आए थे। और ये देखिए इनकी टी शर्ट बिल्कुल साफ़ हो चुकी है। एट लास्ट हमें ड्राई क्लीन ही करानी पड़ी इस पर। मुझे लगा था वो स्पॉट्स ऐसे हैं शायद निकल जाएंगे, बट नहीं निकले थे मुझसे। एंड इनफैक्ट जो मेरे हस्बैंड है वो मुझे मतलब कह भी रहे थे कि अगर ये चीज़ तुम मतलब यूट्यूब पे भी पूछते ना, जो तुम्हारे सब्सक्राइबर्स हैं, तो वो भी शायद तुम्हें कुछ आइडिया दे देते। बट मतलब ऐसी हंसी मजाक कर रहे थे कि कुछ तो फ़ायदा उठाते तुम अपने यूट्यूब का। तो मैंने कहा मतलब वही है, मेरे को जो आइडियाज़ पता थे मैंने किया। मुझे लगा कि शायद ये नहीं निकलेगा, तो इसलिए भी मैं डिस्कस नहीं किया था। तो फाइनली इनको इनकी फेवरेट टी शर्ट मिल गई है। मैं भी घर आ चुकी हूँ। इस व्लॉग का भी हम एंड करते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।